हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। एयर ब्रेक सिस्टम में जो व्हील के पास एक्चुएटर रहता है जैसा नॉर्मल ब्रेक चेम्बर और पीछे जो रहता है वो है स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। आज हम लोग इस वीडियो में स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के बारे में जानेंगे। जो एक ब्रेक चेम्बर यानी स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के अंदर दो फंक्शंस कैसे होते हैं। नंबर 1 फंक्शन है वो सर्विस ब्रेक का भी काम करते हैं और नंबर 2 फंक्शन है कि वो पार्किंग ब्रेक का भी काम करते हैं। एक ही ब्रेक चेम्बर के अंदर दोनों फंक्शन कैसे होते हैं सेपरेट वाइज, और जो लीकेज होने में ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक कैसे ऑन होते हैं उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा। बने रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का ड्रॉ किया हूं। तो इसी तरह स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर रहते हैं और ये दोनों माउंटिंग बोल्ट जो है वो व्हील के पास माउंट होते हैं, और ये जो स्लैग एडजस्टर उसके साथ आपको डायरेक्ट स्कैम कनेक्ट रहता है। आपको ब्रेक लाइनर शू जो है वहां पे डायरेक्ट कनेक्ट रहता है थ्रू स्कैम एक सेप्ट रहता है। तो मेन टॉपिक है स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। नॉर्मल ब्रेक चेम्बर क्या होता है, इस साइड का निकाल लीजिए। ये जो नॉर्मल ये है ब्रेक चेम्बर हो गया। ब्रेक चेम्बर में क्या है, एक अंदर एक ब्लैक कलर का जो लाइंस दिख रहा है ये है डायफ्राम, रबर डायफ्राम रहता है, और सामने आपको एक प्लेट रहता है और यहाँ पे पुश रॉड, प्लेट के साथ पुश रॉड फीड रहता है। उसमें क्या होता है, जैसा यार यहाँ पे एंटर होते हैं, एंटर होने से एक डायफ्राम के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। यार जाके ऐसे डायफ्राम में प्रेशर क्रिएट करते हैं। करने से क्या होता है, डायफ्राम आगे तरफ मूव होता है। मूव होने से पुश रॉड भी मूव होता है, मूव होने से स्लैग एडजस्ट भी सामने तरफ ऐसा मूव होते हैं, और इसके हम घूम के आपको ब्रेक लगाते हैं, ड्रम में ब्रेक लगा देते हैं। तो नॉर्मल ब्रेक चेम्बर जो है जो इसी तरह काम करते हैं। बट स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर नॉर्मल ब्रेक चेम्बर के पीछे जस्ट रिवर्स सिस्टम में अलग से एक ब्रेक चेम्बर लगा है जो पार्किंग ब्रेक का भी काम करते हैं। तो स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में दोनों ऐसा सेम अटैचमेंट रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको एक ब्लैक कलर के एक डायफ्राम रहते हैं और एक बहुत ही ज्यादा वाले कॉइल स्प्रिंग रहता है। जस्ट ये उंगली बराबर इतना ज्यादा वाले कॉइल स्प्रिंग रहता है अंदर। और यहाँ पे आपको जो पुश रॉड है अंदर का स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का पार्किंग ब्रेक सेक्शन में जो पुश रॉड है वो पुश रॉड को रिटर्न करने के लिए आपको एक बारीक स्प्रिंग अरेंजमेंट रहते हैं और अंदर के पुश रॉड है। तो ये हो गया आपको पार्किंग ब्रेक चेम्बर, ये हो गया सर्विस ब्रेक चेम्बर। फर्स्ट हम लोग समझ लेंगे जो पार्किंग ब्रेक ऑन ऑफ कैसे होता है, देन उसके बाद सर्विस ब्रेक पोर्शन में आएंगे। इसके अंदर क्या रहता है, एक मोटा वाला कॉइल स्प्रिंग रहता है जो आपको ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम को हमेशा प्रेशर क्रिएट करता है डायफ्राम के ऊपर। तो डायफ्राम के ऊपर जैसा हमेशा प्रेशर क्रिएट करता है, तो डायफ्राम अगर ये पार्किंग ब्रेक जो है वो ऑफ कंडीशन में है, अगर हम लोग ऑन कर देंगे पार्किंग ब्रेक को, ऑन करने से क्या होता है, ये चेम्बर में जितना एयर जाता है वो एयर निकल जाता है। निकलने से क्या होता है, ये स्प्रिंग फोर्स में आपको डायफ्राम का कंडीशन जस्ट इसी तरह हो जाता है। इसी तरह होने से क्या होगा, ये अंदर का जो पुश रॉड है, ये पुश रॉड भी आगे तरफ ऐसा मूव होता है। इधर वाला जो पुश रॉड है जाके इस पुश रॉड को प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर क्रिएट करने से ये जो पुश रॉड है आगे तरफ मूव होते हैं और ब्रेक लग जाते हैं, पार्किंग ब्रेक लग जाते हैं। अगर हमको पार्किंग ब्रेक निकालना है तो क्या करना है, जस्ट पार्किंग ब्रेक भाल्व को क्या करते हैं हम लोग ऑफ कर देते हैं। पार्किंग ब्रेक भाल्व को ऑफ करने से क्या होता है, पार्किंग ब्रेक भाल्व जैसे हम लोग लीवर को ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद क्या होता है, आपको पार्किंग ब्रेक जो वाल्व है वहां से एयर सप्लाई होने लगता है इसमें स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर में। तो पार्किंग ब्रेक वाल्व से आपको एयर सप्लाई होकर जब स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का अंदर पार्किंग ब्रेक चेम्बर में जाता है, यहाँ पे जो पोर्ट नंबर रहता है 12 यानी 12 नंबर पोर्ट कनेक्शन रहता है आपको पार्किंग ब्रेक चेम्बर के लिए। जैसा पार्किंग ब्रेक वाल्व से एयर आके क्या करेगा, फिर डायफ्राम के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। यार यहाँ पे एंट्री होकर डायफ्राम के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसा डायफ्राम को प्रेशर क्रिएट करेगा, क्या करेगा, ये जो मोटा वाला कॉइल स्प्रिंग जो है जैसा यहाँ निकलने से इसको दबा रहा था, वो इतना प्रेशर क्रिएट करेगा उसके ऊपर, एक कॉइल स्प्रिंग आपको स्क्वीज हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा कॉइल स्प्रिंग। तो जैसा छोटा हो जाएगा, ये पुश रॉड के ऊपर जो बारीक स्प्रिंग है ये भी ये पुश रॉड को इस तरफ आपको खींच के लाएगा। लाने से आपको जो ब्रेक लगा था पार्किंग ब्रेक वो रिलीज हो जाएगा। गाड़ी में पार्किंग ब्रेक रिलीज है। और नॉर्मल कंडीशन में जैसा पेडल हम दबाएंगे ब्रेकिंग के लिए, पेडल दबाने से एयर प्रेशर यहाँ पे एंट्री होता है, वो पोर्ट कनेक्शन रहता है 11 नंबर फ्रॉम डुअल ब्रेक वाल्व से। जो ऐसा पेडल दबाते हैं, पेडल दबाने से डुअल ब्रेक वाल्व से जो एयर आता है, एयर आके
11 नंबर पोर्ट से एंट्री होते हैं, एंट्री होकर ये डायाफ्राम को प्रेशर क्रिएट करते हैं और फिर पुश रॉड आगे पीछे होते रहते हैं। सो ये है दोनों का एक ही ब्रेक चेम्बर यानी स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के अंदर दोनों फंक्शंस ये है। तो जैसा हमको फिर पार्किंग ब्रेक ऑन करना है, जैसा मैं पार्किंग ब्रेक फिर ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ से जितना एयर जाके स्प्रिंग को दबा के रखा था वो एयर सारे यहाँ से निकल जाते हैं एटमोस्फियर में। निकलने से क्या होता है, फिर आपको स्प्रिंग जो मोटा वाला कॉइल स्प्रिंग है वो फिर स्प्रिंग फैल जाता है, फिर डायाफ्राम आपको इसी कंडीशन में आ जाता है और पुश रॉड को आपको सामने फिर पुश करते हैं। ये पुश रॉड जाके इसको पुश करते हैं और ये पुश रॉड आपको डायरेक्ट जाकर स्लैग एडजस्ट को पुश करते हैं। सो इसी तरह स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर काम करते हैं। अगर ये दोनों सेपरेटर जो है, दोनों चेंबर का जो बीच में सील है वो सील लीकेज होने से भी प्रॉब्लम क्या होता है, डायरेक्ट आपको इसमें एयर तो हमेशा रहता है जब पार्किंग ब्रेक ऑफ कंडीशन में रहते हैं, तो जैसा एयर प्रेशर हमेशा है तो यहाँ लीकेज करके आपको जाके डायरेक्ट सर्विस ब्रेक का जो चेंबर है उसमें जाके आपको सर्विस ब्रेक को एक्टिवेट कर देते हैं। सो स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर फेल होने से यही प्रॉब्लम होता है, जो इसमें जब एयर जाएगा ये एयर लीक करके जाके इसमें भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्रॉब्लम सवाल ये होता है कि जैसा हमारा ये सर्विस ब्रेक का जो पोर्शन है, सर्विस ब्रेक बराबर काम कर रहा है, कोई समस्या नहीं है उसमें, बट स्प्रिंग ब्रेक जो एक्चुएटर है, स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर का ये डायाफ्राम यहाँ पे लीकेज हो गया। सो डायाफ्राम लीकेज होने से क्या होगा, जैसा यहाँ पे प्रेशर आ रहा है बट क्या होगा वो लीकेज होकर इसमें आ जाएगा, स्प्रिंग के पास आ जाएगा, उसमें स्प्रिंग को दबा नहीं पाएगा बराबर क्योंकि डायाफ्राम लीकेज हो गया। सो उसी कंडीशन में क्या होगा, हमेशा ब्रेक लगा रहेगा क्योंकि डायाफ्राम स्प्रिंग को दबा नहीं पाएगा, हमेशा ब्रेक लगा रहेगा गाड़ी में। तो उसके लिए स्प्रिंग ब्रेक जो है यानी पार्किंग ब्रेक पोर्शन जो है उसको रिलीज करने के लिए पीछे एक बोल्ट सिस्टम दिया है, लंबा बोल्ट, उसमें एक नाट लगा है। सो अगर आपने ये जो नाट बोल्ट है इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाहर निकाल देंगे तो स्प्रिंग ऑटोमेटिक स्प्रिंग को स्क्वीज यानी स्प्रिंग को छोटा कर देगा। ऐसे अरेंजमेंट अंदर सेट किया हुआ है। सो हमारे चैनल में कैसे स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर को रिलीज करते हैं तो उसके लेके वीडियो भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके जरूर देखें। अगर स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर फेल हो गया या पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिक लग जा रहा है तो कैसे उसको इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज करने का सिस्टम क्या है वो अच्छी तरीके से दिखाया गया है उसमें। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो एक ही ब्रेक चेम्बर के अंदर दोनों सेपरेशन कैसे अलग अलग काम होते हैं स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना और एयर ब्रेक्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो चैनल में काफी सारे वीडियो है, आप जाके जरूर देखें। ट्रक की एयर ब्रेक सिस्टम, बस की एयर ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक जो ब्रेक सिस्टम है उसमें आपको एबीएस कैसे काम करते हैं, एयर ब्रेक सिस्टम में एबीएस कैसे काम करते हैं, शटल वाल्व, ड्यूल ब्रेक वाल्व, सारे कंपोनेंट लेके वीडियो बना हुआ है। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए हमारे साथ।